यस। वर्ष 2001 में याची की पत्नी ने याची को समय पूर्व छोड़ने के लिए राज्य के सक्षम प्राधिकारी के समक्ष दया याचिका दाखिल की थी, किंतु उसे राज्य सरकार द्वारा 12/4/2002 को नामंजूर कर दिया गया था। यद्यपि याची का कारागार सुधार गृह में संगत अच्छा अभिलेख था और उसे छोड़ने के लिए उसके मामले की सिफारिश कारागार प्राधिकृत द्वारा की गई थी, याची की पत्नी द्वारा दाखिल की गई एक अन्य दया याचिका भी राज्य सरकार द्वारा नामंजूर कर दी गई थी। अधीक्षक केंद्रीय कारागार ने स्वयं अपनी ओर से राज्य सरकार को याची के मामले पर पुनः विचार करने के लिए पत्र लिखा था और दृढ़तापूर्वक उसको छोड़ने की सिफारिश की थी। इसके पश्चात भी राज्य सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया था। इस बीच याची परिहार की अवधि और वास्तविक अभिरक्षा के लगभग 17 वर्षों को शामिल करके 20 वर्ष से भी अधिक तक की अभिरक्षा में रह चुका और इसलिए यह अभी कथित किया गया है कि उसका निरोध अब विधि विरुद्ध एवं अवैधानिक हो गया है। वर्तमान मामले में याची की पत्नी द्वारा दाखिल दया याचिका 2 बार मंजूर की गई थी। याची के मामले पर पश्चिम बंगाल राज्य द्वारा गठित पुनर्विलोकन परिषद द्वारा भी विचार किया गया था, जिसने कृत अनुरोध को नामंजूर कर दिया था। इसलिए कोई अनुतोष अब भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन वास्तव में 18 वर्ष से भी अधिक समय का कारावास भुगत लिया है। कारागार अधीक्षक ने स्वयं अपनी ओर से पत्र लिखा, याची के मामले पर पुनः विचारण करने के लिए अनुरोध किया और याची को छोड़ने की सिफारिश की थी। यदि परिहार के लिए कोई आवेदन याची द्वारा या याची की ओर से दाखिल किया जाता है तो सक्षम प्राधिकारी पुनर्विलोकन परिषद के समक्ष उसे रखेगा और जो विधि तथा राज्य द्वारा जारी किए गए मार्ग निर्देशों के अनुसार समय पूर्व छोड़े जाने के लिए याची के मामले पर पुनः विचार करेगी। स्टॉप पैरा। भारतीय संविधान अनुच्छेद 32 भारतीय दंड संहिता की धारा 376 ग, 376 घ एवं 376 2 ढ के अधीन एफआईआर का पंजीकरण करने के निर्देशों की अपेक्षा करने के लिए रिट याचिका भारतीय दंड संहिता की धारा पूर्वोक्त धाराओं के साथ ही साथ लैंगिक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 पॉक्सो अधिनियम के भी प्रावधानों के अधीन एफआईआर पंजीकृत करने से इनकार, असफलता आरोप, अन्य बातों के साथ साथ भारतीय दंड संहिता की धारा
376 घ और पॉक्सो अधिनियम की धारा 4(6) के अधीन अभियुक्तों के विरुद्ध विचारण न्यायालय द्वारा विरचित, चूंकि आरोप पत्र सभी आयुक्तों के विरुद्ध दाखिल और विचारण भी प्रारंभ अंतः अनुच्छेद 32 के अधीन अधिकारिता का प्रयोग करना संपूर्णतः अनुचित रिट याचिका में अभिव्यक्त अभिकथन और आशंका पश्चातवर्ती तथ्यों से अद्भुत नहीं। ऐसा कोई आदेश पारित करने का कोई अवसर ही नहीं, सिवाय इसके कि अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध विचारण जो पहले ही प्रारंभ हो गया था का अंतिम निष्कर्ष अत्यधिक शीघ्र विचारण न्यायालय द्वारा निकाला जाए। रिट याचिका तदनुसार